हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजेंस। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर क्लिक करके लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी की। वहां पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस की, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस पे आने से पहले आपको दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो कि आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ कर आए हैं, विच इज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पे आने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ताकि आपको ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस जो हैं ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब देखें, ऑक्सीडेशन को आप चार तरह से डिफाइन कर सकते हैं: in terms of oxygen, in terms of hydrogen, in terms of electrons and in terms of oxidation state। ठीक, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं और समझ लेते हैं इन चारों तरीकों से कि किस तरह से आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की, आप कुछ इस तरह से ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, देन हम बोल देंगे कि इस सब्सटेंस की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन राइट की है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें, कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। आप क्या बोलेंगे कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करें ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन की, देन आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय ए सब्सटेंस। कि अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज कर रहा है, किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, देन उस सब्सटेंस की क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब इस इक्वेशन में आप देखें H2S को अगर आप कंपेयर करें सल्फर के साथ, देन सल्फर जो है वो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। सल्फर के अंदर से हाइड्रोजन लूज हो रही है। आप बोल देंगे कि सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक हो गया। इसी तरह से थर्ड जो वे है ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का, वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरह से ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ए सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। आप क्या बोलेंगे कि सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो फोर्थ वे है ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का, वो है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन को आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं कि इंक्रीज इन द oxidation state
ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक रिएक्शन लिखता हूं सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। अब देखें, सबसे पहले क्या मेथड होता था, आपने चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ कर आए हैं कि सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करनी होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अब यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन जो हैं ये फ्री एलिमेंट्स हैं। फ्री एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिन्होंने किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता। सो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है। अब सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, क्लोरीन की -1। सो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करें कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो सोडियम की 0 से +1 में कन्वर्ट हो रही है। इट मीन्स कि सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +1 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा होता है, इंक्रीज होती है, देन उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। सो आप बोल देंगे कि जी सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सो इस तरह से इन 4 तरीकों से आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। अब देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशी होता है दैट ऑक्सीडाइज ए सब्सटेंस, जो कि किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। कैसे? बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, उसके पास से इलेक्ट्रॉन्स लेकर। ठीक है, या आप किस तरह से डिफाइन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कि ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, जो कि अपने आप को रिड्यूस कर लेता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स लेकर, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने बड़ा डिटेल से पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैंने यहाँ पर दोनों तरह से डेफिनेशन राइट कर दी। अब मैं जरा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहां पर देखें, मैंने एक इक्वेशन राइट की है। इस इक्वेशन में आपने फाइंड करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा सब्सटेंस है। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करते हैं। अब यहां पर जिंक है, ये फ्री एलिमेंट है, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। हाइड्रोजन फ्री एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। HCl के केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1, क्लोरीन की -1, क्योंकि ओवरऑल HCl पर चार्ज 0 है। सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, +1 -1। ठीक है, इसी तरह से ZnCl2 में जो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और 2 क्लोरीन है, और 1 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। सो +2 -2 एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल ZnCl2 पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब देखें, हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है और किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। अगर आप यहां पर देखें, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में कन्वर्ट हो रही है, विच मीन्स के डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब जब किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही होती है, अभी मैंने आपको बताया, तो उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ठीक है, सो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 इंक्रीज हो रही है, सो इट मीन्स कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है।
इसी तरह हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से 0 में डिक्रीज हो रही है, तो इट मींस कि हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है। ठीक, अब यहां पर कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अब वो ये कहते हैं कि जी जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है उसकी रिडक्शन हो रही है और वो एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं देन आप पूरे का पूरा सब्सटेंस बताते हैं। ठीक है, अब जैसे HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, बट जब आप बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की देन आप ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बल्कि जो HCl है ये पूरे का पूरा एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो यहां पर आपको यह क्लियर हो गया कि HCl ने देखें जिंक को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में कन्वर्ट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी एलिमेंट पे, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो इट मींस कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब लूज करवाए किसने, वो HCl ने करवाए हैं। ठीक है, सो इस तरह से अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज ए सब्सटेंस। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन करवा रहा है, HCl करवा रहा है। ठीक है, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए HCl ने। सो इस तरह से जिंक की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। या ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस इटसेल्फ, अब HCl में हाइड्रोजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 से 0 में डिक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एलिमेंट। ठीक है, सो इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करेंगे देन पूरे का पूरा सब्सटेंस बताएंगे। HCl जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट जस्ट हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। अब आ जाते हैं जरा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। अब जो तमाम के तमाम हैलोजेंस होते हैं ना, ऑल द हैलोजेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तमाम के तमाम हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्लियर हो गया होगा कि ये दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद इनकी रिडक्शन होती है। ठीक, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये तमाम के तमाम हैलोजेंस जो हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये आपने चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हैलोजेंस हैं जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे मींस कि ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर से, देन हमने यही पढ़ा है कि जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले किसी भी सब्सटेंस में से, देन वो कैसे एक्ट करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। मैं कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी लिख देता हूं यहां पर हैलोजेंस की। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, विच इज 4। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है एंड आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 होती है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, सो ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर के मैं आपको ट्रेंड बताऊं कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है इन हैलोजेंस में, सो वो है फ्लोरीन की।
फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की, एंड सबसे कम जो है वो आयोडीन की है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ही सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। सो इस तरह से दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद आयोडीन की। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन हैलोजन फैमिली। सो फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज एनी ऑफ द हैलाइड आयन। अब फ्लोरीन के अंदर ये एबिलिटी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अपने आने वाले नीचे जो हैलोजेंस हैं जिनमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैं, उन तमाम के तमाम जो हैलोजेंस को वो क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, उनके जो हैलाइड आयंस हैं। अब हैलोजेंस को जनरली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हैलाइड आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स नेगेटिव से। फ्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है, ऑक्सीडाइज करने की पावर रखता है इन सोल्यूशन, और वो इनको ऑक्सीडाइज करके खुद किस में चेंज हो जाएगा, एफ नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। मींस कि उनके अंदर से वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ठीक है। जब उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उनकी क्या हो रही होगी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो रिमूवल है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। सो उनकी ऑक्सीडेशन हो गई, मींस के वो ऑक्सीडाइज हो गए, जबकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, देन फ्लोरीन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, एंड फ्लोरीन विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। सिमिलरली जो क्लोरीन है विल डिस्प्लेस ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है। सो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को उनके सॉल्यूशंस में क्या करेगा, डिस्प्लेस करने की एबिलिटी रखता है, जबकि क्लोरीन क्या फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, नहीं, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन से कम है। सो इस वजह से क्लोरीन ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को तो रिप्लेस कर सकता है, बट फ्लोराइड आयन को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं अब, फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन फ्लोरीन एंड KCl। अभी आपके सामने एक रिएक्शन राइट हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये फ्लोरीन है और ये पोटाशियम क्लोराइड है। अब पोटाशियम क्लोराइड और फ्लोरीन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके ऊपर राइट करूं, देन फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। क्यों, क्योंकि फ्री एलिमेंट है। पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड क्लोरीन की यहां पर -1। यहां पर पोटाशियम की +1, फ्लोरीन की -1 एंड क्लोरीन की यहां पर 0, क्योंकि क्लोरीन फ्री एलिमेंट है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, अभी आपको नजर क्या आ रहा है कि इस रिएक्शन में कि जी रिएक्टेंट वाली साइड पे जो पोटाशियम क्लोराइड है KCl है, अगर आप इसको कंपेयर करें प्रोडक्ट वाली साइड पे, सो यहाँ पर Cl को रिप्लेस कर दिया किसने, F ने, ठीक है। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब एक्चुअली हुआ क्या, ये मैं आपको समझाने लगा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा, इस रिएक्शन के लिए समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है इसके सोल्यूशन में। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, विच इज़ 4, ठीक है। सो फ्लोरीन अपने से नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है उनके सोल्यूशंस में, ठीक। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये रिएक्शन अक्कर होगा, क्योंकि फ्लोरीन ने यहां पर क्लोरीन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, एक्चुअली होता कुछ यूं है कि ये जो KCl है, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं कि ये पोटाशियम ने और क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। होगा क्या, यहां से बॉन्ड होगा ब्रेक, पोटाशियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, देन क्या बनेगा, पोटाशियम का आयन बन जाएगा और क्लोराइड आयन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जो कि उसने पोटाशियम से लिया हुआ है, ठीक है। अब ये समझते जाइएगा। अब क्योंकि यहां पर इक्वेशन में 2KCl है, सो यहां पर भी हम
2 कर देते हैं। ठीक है, यहां पर आपको यह चीज क्लियर हो गई कि KCl जो है वो टूट जाएगा इनटू K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। ठीक, यहां पर आपको यह चीज क्लियर हुई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज एनी ऑफ द हैलाइड आयन। अब देखें होगा क्या, ये जो फ्लोरीन है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज्यादा है, हैलोजन में सबसे ज्यादा है। सो होगा क्या, ये फ्लोरीन कहेगा दो क्लोराइड आयन्स से कि भाई अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स मुझे दो। ठीक, कुछ इस तरह से होगा कि क्लोराइड आयन पर एक क्लोराइड आयन पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दो क्लोराइड आयन पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो यहां पर ये जो दोनों फ्लोरीन हैं वो इस क्लोराइड आयन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2F नेगेटिव बन जाएगा। और ये जो क्लोराइड आयन है ये दोबारा से Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहां पर राइट किया था कि सिमिलरली क्लोरीन विल डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑक्सीडाइज देम टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, सेम केस हुआ कि फ्लोरीन ने क्लोराइड आयन को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, उसके पास से इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद की इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अब देखें कि सॉल्यूशन में ये जो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन है, पोटाशियम का पॉजिटिव आयन और फ्लोरीन का नेगेटिव आयन, जिसको आप फ्लोराइड आयन बोलते हैं, दो पोटाशियम के आयन हैं और दो फ्लोराइड के आयन हैं। सो ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे कि आपके पास क्या बन जाएगा, 2KF बन जाएगा, जैसे आप इक्वेशन में देख भी रहे हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे 2KF बन रहा है। अच्छा, ये जो रिएक्शन था ये इन 3 स्टेप्स में हुआ। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन राइट करूं, रिएक्टेंट वाली साइड को मैं सारों को ऐड कर देता हूं और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे सारों को मैं ऐड कर देता हूं। सो फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम राइट करके भी देख लेते हैं, यहां पर रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या 2KCl है प्लस F2 है प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देखें 2K पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 2F नेगेटिव प्लस Cl2 प्लस 2KF। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो मैंने आपको 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया इस रिएक्शन को, मैंने इन 3 स्टेप्स में रिएक्टेंट्स को ऐड कर दिया और प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया। ठीक, अब यहां पर आप देखें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे कौन कौन सी चीजें सेम हैं, उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 2K पॉजिटिव 2F नेगेटिव, 2K पॉजिटिव 2F नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। 2Cl नेगेटिव 2Cl नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप देखें कि ओवरऑल जो नेट इक्वेशन है आपके पास वो पहले वाली हमारी इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, सो यहां पर आप देखें कि ये पहली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है। सो इट मीन्स कि ये जो सो वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली होता क्या है, किस तरह से ये फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, अब यहां पर हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे अब ये एक रिएक्शन है क्लोरीन और पोटाशियम ब्रोमाइड के दरमियान। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर रहा है KBr में Br को। ठीक है, कर सकता है या नहीं कर सकता, यस कर सकता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ब्रोमीन से ज्यादा होती है, सो इस वजह से ये रिएक्शन अक्कर होगा। ठीक है, अब सेम केस हुआ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इस ये वाली इक्वेशन जो है वो ब्रेक डाउन करके दिखाई कि किस तरह से फ्लोरीन ने क्लोरीन को रिप्लेस किया। सेम टू सेम इसमें भी यही प्रोसेसेस अक्कर हो रहे होते हैं कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड आयन को रिप्लेस कर देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, Br2 में। सिमिलरली अब ये इक्वेशन है ब्रोमीन और पोटाशियम आयोडाइड के दरमियान। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि ब्रोमीन जो है वो आयोडाइड आयन को रिप्लेस कर रहा है। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में
Ki। पोटाशियम आयोडाइड है और प्रोडक्ट वाली साइड पे पोटाशियम ब्रोमाइड है। इट मींस के ब्रोमीन ने आयोडीन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली। अब यहां पर एक और चीज, एक मैं आपको रिएक्शन राइट करता हूं यहां पर। अब ये मैंने रिएक्शन राइट किया, आयोडीन जो है वो पोटाशियम क्लोराइड में से क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब क्या ये रिएक्शन जो है वो अक्कर हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आयोडीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्लोरीन से कम है, सो इस वजह से ये रिएक्शन अक्कर नहीं होगा। अब देखें, सिंपली आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे अगर आप ग्रुप 17 की बात करें, हैलोजेंस वाले ग्रुप की, जिनमें सबसे ऊपर फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन आता है, एंड देन एस्टाटीन आता है। एस्टाटीन को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है। अब आप देखें कि आपने बस इतना याद रखना है कि जो एलिमेंट ऊपर आ रहा है वो अपने से नीचे आने वाले तमाम के तमाम हैलोजेंस को डिस्प्लेस कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। जबकि अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। जैसे फ्लोरीन जो है, अब उसके नीचे ये तमाम हैलोजेंस आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो इट मीन्स कि फ्लोरीन जो है इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्लोरीन की जो फ्लोरीन से वो कम होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, विच इज़ 3.2। सो इसी तरह से अगर आप बात करें ब्रोमीन की, ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जबकि आयोडीन को कर सकता है। इसी तरह से आयोडीन जो है वो अपने से ऊपर वाले इन हैलोजेंस को किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो सबसे कम है। सो उम्मीद है आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हैलोजेंस का वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हैलोजेंस जो है वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तमाम के तमाम हैलोजेंस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है एंड कोई हैलोजन है जिसको हम एक्स से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजेंस को। सो ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। सो इस तरह से रिएक्शन होता है हैलोजेंस का हाइड्रोजन के साथ। हाउएवर केमिकल अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम F2 टू I2। अब वो कहने का उसका ये मतलब है कि जो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जब हम एक ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, सो हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्ट करने की अफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। मीन्स कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली जो रिएक्शन होगा वो हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ होगा। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन तक जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने की जो अफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ, फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है देन हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए रोशनी का होना भी ज़रूरी नहीं है। ये रिएक्शन डार्क मतलब अंधेरे में एंड कोल्ड स्टेट और टेम्परेचर का भी ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जो फ्लोरीन के रिएक्शन करने की जो अफिनिटी है वो ज़्यादा है। सो इस वजह से ये अंधेरे में या कोल्ड स्टेट में ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं होती। सो ये रिएक्शन अक्कर हो जाता है। जबकि आप बात करें क्लोरीन की और हाइड्रोजन की, देन इस रिएक्शन के लिए सनलाइट रिक्वायर होती है। ये जो रिएक्शन है ये इफ़ेक्टिवली जो है वो सनलाइट में अक्कर होगा। सो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था लाइट के बगैर, मींस के ज़्यादा लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो वो अंधेरे में भी रिएक्शन अक्कर हो जाता है, या ज़्यादा टेम्परेचर भी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है देन आपको सनलाइट रिक्वायर होती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जब ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है एंड ये रिएक्शन अक्कर होता है ऑन हीटिंग। अब यहाँ पर आपको
सनलाइट के साथ साथ, रोशनी के साथ साथ आपको हीट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हीट आप प्रोवाइड करेंगे देन ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन अक्कर होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन अक्कर नहीं होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ रिएक्शन, देन हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। एंड इस रिएक्शन में हीटिंग के साथ साथ आपको कैटलिस्ट भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शन अक्कर हो। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, मींस के इन रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता या प्रोडक्ट्स के साथ, बट वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, सो उसे आप कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हैलोजेंस जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन ऑफ हैलोजेंस, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद मीथेन एंड रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हैलोजेंस का। उम्मीद है अभी तक आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन ऑफ हैलोजेंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।